6 अक्टूबर को सुजानगढ़ जिला बना तो सुजानगढ़ की जनता ने आतिशबाजी और खुशियां मनाई। सुजानगढ़ की जनता ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर जनता ने विधायक मनोज मेघवाल का आभार प्रकट किया। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने आभार प्रकट करते हुए कहा, पूरे क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लोगों की भावना थी जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कल पूरी की। तो भावना कल सड़कों पे नजर आई कि जिस तरह से पूरे क्षेत्र के लोग उमड़ कर आए सड़कों पर, उस ऐतिहासिक जो जुलूस था उसमें सम्मिलित हुए और अपने भावनाएं प्रकट करी। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह इस जुलूस में शामिल होकर मुख्यमंत्री जी का जो आभार प्रकट किया है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ नए जिले की। और जो उन्होंने कल ऐतिहासिक जुलूस को सफल बनाया उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है ही कि उन्होंने उस जो जनता जिससे उमड़ के आई उनकी भावना की कदर की और जिस कारण कल वो जनता पूरी तरह से अपने सड़कों पर नजर आई, नाचते गाते उल्लास करते हुए मुख्यमंत्री का जिस तरह से आभार प्रकट करते वास्तव में देखने लायक। उस दिन जिले की घोषणा होनी थी तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जयपुर आ जाओ और हमें समय दिया गया था, पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए पहुंचने में, क्योंकि हम पूरे साथियों के साथ जाना चाहते थे वहां। और हम वहां पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी और उसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया, क्योंकि 3 जिलों का मुख्यमंत्री जी फैसला ले चुके थे रात को और उसकी जो अधिकृत घोषणा थी वो सुबह होनी थी और उसके लिए हम लोगों को बुलाया था। और वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने सुजानगढ़ जनता को बिल्कुल सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि राजस्थान 53 जिलों का हो गया, हो गया तो हो गया। 6 अक्टूबर को सुजानगढ़ जिला बनने के बाद सुजानगढ़ पुलिस कर्मी पुलिस प्रशासन के बीच भी एक मीडिया संवाद स्थापित किया गया, जहां पर अतिरिक्त पुलिस कार्यालय में एडिशनल एसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व स्थानीय पुलिस प्रशासन के पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों के बीच में शानदार संवाद स्थापित हुआ। इस अवसर पर सभी ने ग्रुप फोटो खिंचाए। मीडिया कर्मियों के बीच एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मीडिया कर्मियों के बीच में एडिशनल एसपी ऑफिस में सुजानगढ़ और आसपास के सारे पत्रकार एकत्रित हुए और इन्विटेशन दिया एडिशनल एसपी, क्योंकि सुजानगढ़ बन गया था जिला। और इसके खुशी के अवसर पर हमारे बीच में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन सारा मौजूद है और एडिशनल एसपी साहब के बीच में सारा सम्मान किया गया। यहाँ पे कई पत्रकार भी थे, जहाँ पे मैं आप सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगा। हमारे बीच में है सालासर से मनोज शर्मा। तो क्या कहना चाहेंगे मनोज जी आज इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जय श्री बालाजी सबको बोलना चाहूंगा और सभी जो नव गठित जिला हुआ है सुजानगढ़, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। बालाजी महाराज की असीम कृपा हम पे बनी रहे और क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही खुशी और हर्ष की बात है कि आज सुजानगढ़ 6 अक्टूबर को जिला नवनिर्वाचित घोषित हुआ। और हाँ जी, जिस तरह से सुजानगढ़ काफी संघर्ष किया, अपना भी संघर्ष का एक टाइम था, अपने भी मीडिया क्षेत्र में काम किया है और लगातार कवरेज उठाई है, क्या अनुभव रहा? अनुभव की बात ऐसा है कि क्षेत्र की सभी खबरें, जैसे सुजानगढ़ पहले हमारा ब्यूरो माना जाता था, जैसे लाटा जी कह रहे हैं, तो सुजानगढ़ एक हब है हमारा ब्यूरो चीफ का, जैसे आप कह सकते हैं। हम छोटे ग्रामीण तबकों से आते हैं, लेकिन सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम है, तो वहाँ पे क्या है कि सेलिब्रिटी है, अपने बड़े बड़े राजनेता जो है, सीएम का भी अभी दौरा हुआ था, तो वहाँ आते जाते रहते हैं। तो मीडिया के अनुभव की बात यह है कि खबरें सटीक और अच्छी खबरें होनी चाहिए और आज हमें उसका फल देखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे सुजानगढ़ जिले में जो ब्यूरो चीफ बैठेंगे, हम उनके सानिध्य में भी काम करना चाहेंगे। इस तरह से एक युवा पत्रकार है बाबूलाल, जो कि सालासर में कवरेज करते हैं, बिंदास कवरेज करते हैं, किस तरह का आपका अनुभव है बता सकते हैं? बिल्कुल, जो जिला बना है बहुत ही अच्छी तरीके से जनता को फायदा होने वाला है और ये बहुत ही अच्छा अंतिम समय पे गहलोत ने वो जिला की घोषणा की है, बहुत ही अच्छी की है। इससे सुजानगढ़ में जनता को बहुत लाभ मिलेगा, अनेक जो है चीजें इससे बढ़ावा मिलेगा, दफ्तर खुलेंगे और विकास के कार्य नए आयाम स्थापित होंगे। नए आयाम स्थापित होंगे, ये कहना था। हमारे बीच में युवा पत्रकार बाबूलाल भाव, जो कि सालासर से। हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार है जो ताल छापर से जुड़े पुराने पत्रकार है, किशन, जिससे बातचीत करना चाहें। किशन जी, क्या अनुभव रहा आपका, बताएं। देखिए, जिस तरह से मीडिया का भी सहयोग को अपन नकार नहीं सकते, मीडिया ने अपनी सकारात्मक पहल के आधार पर सकारात्मक खबरों के माध्यम से प्रशासन तक इस मांग को, जनता की मांग को पहुंचाया
और आखिरकार राज्य सरकार ने जिले की घोषणा की है, तो निश्चित बात है कि ये 3 दशकों से चली आ रही जो जनता की मांग है, जनता की संघर्ष की जीत है। और बहुत खुशी के पल है कि आज हम सुजानगढ़ जिले में है और हमारा काम भी बढ़ा है और बहुत से विकास कार्य जो है इस घोषणा के बाद में जैसा कि ताल छापर इंटरनेशनल स्थल है, तो बताना चाहेंगे क्या है? ताल छापर अपने आप में बहुत एक पर्यटन के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हब है, जहां आपको पता है एशिया प्रसिद्ध कृष्णमृग विचरण करते हैं। 721 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और अभी शीतकालीन ऋतु में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा वहां पर विशेषतः रहता है, तो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित अपने आप में वो अभ्यारण्य करता है। ये थे हमारे बीच में किसान युवा पत्रकार। हमारे बीच में 2 और भी काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, पत्रकार हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं गेट टुगेदर पार्टी की हुई है और इस पार्टी में लगातार यहाँ के आसपास के जो भी मीडिया कर्मी हैं वो सम्मिलित रहे और उन्होंने अपने अपने विचार। हमारे बीच में दैनिक भास्कर के एक पत्रकार जुड़ चुके हैं। जिस तरह से आज एक पार्टी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आज? ये सुजानगढ़ जिले को लेकर इन्होंने पार्टी की खुशी मनाई, जश्न मनाया। अच्छी बात है, एक सेलिब्रेशन होना भी चाहिए और मैं सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब सुजानगढ़ मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक से एक बढ़कर स्टोरी बनाई और आपने जिस तरह से आंदोलन हुआ, किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, आंदोलन की वजह से ही ये मांग मुखर हो पाई और आंदोलन की वजह से ही ये जो सुजानगढ़ की जो पिछले 40 सालों से 30 सालों से कई दशकों से कहा जा रहा है कि लंबी मांग है, तो पहली बार सुजानगढ़ में पहले भी आंदोलन हुए लेकिन वो एक रूटीन में आंदोलन हुए, मांग दे दी, ज्ञापन दे दिया, एक रैली निकाली। लेकिन जो इस बार जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई एक तरीके से, मतलब जो जिद था उसे पूरा करने के लिए लोग सड़कों पे उतरे, हाईवे जाम किए, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रहा। और उसके बाद में भी 80% टाइम तक, पिछले 4 दिनों पहले तक भी धरने प्रदर्शन जारी थे और सभी को उम्मीद थी कि आचार संहिता से पहले पहले सुजानगढ़ जिला बनेगा। मैं एक जिला मुख्यालय पर मैंने 15 साल दैनिक भास्कर में नौकरी की है, जॉब की है। अब मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे सुजानगढ़ में दैनिक भास्कर का काम देख रहा हूँ। तो एक जिले का एक बात बताऊं तो सुजानगढ़ में जिला बनने से कई चीजें, मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होगा, एक मॉनिटरिंग बढ़ेगी, प्रशासनिक कद बढ़ेगा, साथ साथ ये जो जितने भी उपखंड स्तर के अधिकारी हैं उन पे दबाव बनेगा, काम का बनेगा और हर एक चीजों में, चाहे वो बात अतिक्रमण की हो, चाहे वो विकास की हो। दूसरी बात ये, जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सीधे अपने सुजानगढ़ को मिल पाएंगे, क्योंकि हर एक जो बड़ी योजनाएं होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो जिला लेवल पे ही मिलते हैं। यहाँ पे जिला परिषद आने से जिला परिषद का जो बजट है वो सीधा अपने को मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है वो दूर होंगी। बजट का जो प्रावधान है वो एक साथ 3 गुना 2 गुना होते ही यहाँ पे विकास के 4 साल लगेंगे। और इसी के साथ अगर चिकित्सा की बात करें तो मेडिकल कॉलेज हर जिले में, राजस्थान में खुलते जा रहे हैं। तो मानना है कि यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज की उम्मीदें बढ़ जाती है। अब बताया जा रहा है कि अब 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो जिला अस्पताल बनेगा। जिला अस्पताल बनने से यहाँ पे चिकित्सा सेवा की बढ़ोतरी होगी, कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आएंगे और व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार बढ़ेगा, जमीनों के भाव बढ़ेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो मतलब जिले की एक, कोई पूछता है कई बार कि जिले से हमें फायदा क्या होगा। कई बार लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिला मिलने से हो क्या गया, लेकिन वो उसके जो इम्पैक्ट आएंगे 4-5 साल बाद में, वो जब दिखने आएंगे तब लोग कहेंगे। आने वाली पीढ़ी है जो आज बुजुर्ग है वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में इसका लाभ जो डायरेक्ट मिलेगा वो बहुत बेहतर मिलेगा और लोग कहेंगे कि यार आज जिला बन गया। अगर ये जिला नहीं बनता तो हम 20 से 25 साल पीछे सुजानगढ़ चला जाता। और आज की जो पार्टी है, आज सुजानगढ़ के आसपास के पत्रकार आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये खुशी है, मन के भाव। एडिशनल एसपी साहब के जिद की उन्होंने हमेशा कहा था, स्टार्टिंग से जब ये मांग होती थी तो मेरी भी काफी बार इनसे बैठ के चर्चा होती थी। ये मुझे हमेशा ही कहते थे कि देख लेना अखिलेश जी, ये जरूर जिला बनेगा। ठीक है, मुझे भी लग रहा था जिला बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन जब 19 जिले बने और सुजानगढ़ का नाम नहीं आया और उसके बाद भी विरोध चला, फिर भी उम्मीद थी। लेकिन लंबे समय तक फिर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने क्लीन चिट दे दी थी कि जिला नहीं बन पाएंगे, आगे सरकार बनेगी तब प्रयास करेंगे। तो ऐसा लगा, निराशा हाथ लगी कि नहीं बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने चुनावी शॉर्ट बाउंड्री पार मारते हुए ये दिखाया और मनोज की झोली भरी और सुजानगढ़ की झोली भरी और पुरानी मांग पे एक मोहर लगाई और ठप्पा लगाया।
इसी के साथ बहुत बहुत ये शुभकामनाएं। कहना था हमारे बीच में एक अच्छे पत्रकार जो कि दैनिक भास्कर के एक लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं पूरे जिले में, अखिलेश जी, जिन्होंने पूरी बात बता दी जिले में क्या फायदा होने वाला है, क्या मिलने वाला है। सुजानगढ़ से एडिशनल एसपी से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। ताल छापर और देवानी कस्बे के लोग कर रहे हैं आंदोलन। रोड नहीं तो वोट नहीं लेकर काफी दिनों से, काफी समय से मांग है सुजानगढ़ के निकटवर्ती ताल छापर के लोगों की। इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर चल रहे हैं आंदोलन की राह पर, और लगातार नारेबाजी और पोस्टर विभिन्न तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ। वहीं आपको बता दें काफी समय से मांग कर रहे हैं, जनता मांग कर रही है। इस अवसर पर नेताओं ने मीडिया को बताया रोड की मांग को लेकर। जंगल आज गांव हित के लिए हमारे सीएचसी के जमीनदाता हमारे राजस्थान सरकार से सम्मानित भामाशाह श्रीमान खुमाराम जी को दरानी छापरित के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए उनका सह हृदय से धन्यवाद। अब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो हमारा पूरा कस्बा एक साथ है। जब तक हमारी छापर देवानी रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। अब उसमें चाहे नितिन गडकरी जी इसमें फैसला लें, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी फैसला लें, माननीय विधायक मनोज मेघवाल जी, माननीय विधायक श्रीमान अभिनेश जी महर्षि, जिन्होंने 5 सालों में पिछले ये वादा किया था ये सड़क के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, वो वादा बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। हमारे लिए कोई विधायक नहीं है, हमारे लिए कोई सांसद नहीं है, गांव पूरा साथ में है। हम पूरे ग्रामवासी इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक एक घर से एक वोट भी नहीं देंगे। धन्यवाद। छापर में सीएचसी का शिलान्यास कार्यक्रम है, इसमें स्थानीय विधायक आए हुए हैं, जिलाध्यक्ष आए थे और प्रत्याशी भी आए थे। लेकिन हमारी गांव की मांग है रोड नहीं तो वोट नहीं। जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक पूरा कस्बा हमारा छापर है उस चुनाव का बहिष्कार करेगा, कोई एक सिंगल वोट भी नहीं देगा। ये रोड है हमारी छापर की रीढ़ की हड्डी थी, जिसको केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर बंद कर दिया था, जिसको आज 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है इस रोड को लेकर के। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल थे जिन्होंने बहुत प्रयास किए थे, उन्होंने रीनोटिफाइड भी करवाई थी, लेकिन किसी कारणवश आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से वापस ये रोड बंद होगी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब तक रोड नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बंद की है, इसमें केंद्र सरकार का रोल है। राज्य सरकार से हमने बहुत प्रयास किए हैं राज्य सरकार से, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला रह गया, इसलिए केंद्र सरकार के अधीन आता है। हमने राज्य सरकार से अनुशंसा पत्र भी भिजवाया है, केंद्र सरकार संज्ञान लेके ये रोड बनाएगी तभी हम छापापुरा कस्बा वोट देगा। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में नई 60 लाख रुपए की डायग्नोसिस मशीन का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल द्वारा किया गया। 12 लाख की बायोकेमेट्रिक एनालाइजर मशीन, वहीं 20 लाख की हार्मोन एनालाइज मशीन, 3 लाख सीबीसी मशीन न्यू भारत विकास संस्थान जयपुर द्वारा, और 25 लाख की कीमत की सीबी नोट मशीन DMF फंड से मिली है। वहीं विधायक मनोज मेघवाल गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रही है सरकार। वहीं छोटी हॉस्पिटल में आधुनिक जांच लगाने पर मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन के अवसर पर सभापति नीलोफर गरी, वहीं हॉस्पिटल स्टाफ सहित विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत किया गया। PMO सुरेश कलानी के नेतृत्व में इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने बताया 3 और नई मशीनें आई। एक मशीन का 3-4 दिन पहले उद्घाटन करके गए थे हम, और आज 3 मशीन आई। उसमें एक मशीन तो MCH विंग के लिए है जो नॉर्मल CBC जांच में है। 2 ये एडवांस मशीन है, जिसमें एक है ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर करीब 12 लाख रुपए की मशीन है, और दूसरी है हार्मोनल एनालाइजर मशीन करीब 20 लाख की है, और तीसरी जो CBC मशीन है करीब 3 लाख की। इस तरह से 35 लाख की 3 मशीनें और काफी एडवांस मशीनें हैं ये, जिनसे वो जांचें होंगी जो यहाँ भी होने रही, जिनको मेडिकल कॉलेज में ही भेजते थे उन जांचों को। और जैसा कि ये बता रहे थे कम से कम मिनिमम 3 दिन लगते थे, एक दिन जाने में, एक दिन वहां जांच होने में, और तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन तो मिनिमम लगते ही थे। वो अब सेम डे मिल जाएगी भी, जिस दिन सुबह होती है और शाम तक जांच मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि सबसे बड़ा फायदा होगा कि जांच में जल्दी आएगी, तो इलाज में जल्दी 2 दिन पहले उसको इलाज में पेशेंट्स को ले सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। और एडवांस मशीन है और नई टेक्नोलॉजी मशीन है, तो एक जो पुरानी कई जांचें होती वो अब भी इस नई मशीनों से होगी, वो भी ये फायदा हो, तो पेशेंट्स को काफी इससे मदद मिलेगी और डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी कि नई मशीन से जो नई जांचें होंगी और कुछ जांचें जो बाहर भेजते थे वो मुहैया होंगी, तो उनको भी पेशेंट का इलाज करने में बेहतर रहेगी। में 3 मशीनें आई हैं। एक मशीन का लोकार्पण जो है टीबी की मशीन है, जो 25 लाख के करीब कीमत की थी। सिबिनाट टीबी की जांचें यहाँ पहले भी होती थी, पर उसमें थोड़ा समय लगता था और उसमें एक साथ 2 टेस्ट लगते थे।
इस जांच में इस मशीन में एक साथ 8 टेस्ट लगेंगे और तुरंत रिपोर्ट आएगी। साथ में इसमें एक सेंसिटिविटी रिपोर्ट, मतलब कौन सी दवाई काम कर रही है टीबी के मरीजों पे, कौन से नहीं करी, वो भी काम करेगी। ये 2-3 दिन पहले राज्य सरकार द्वारा आई है। तो इस मशीन के लिए हम कई टाइम से डिमांड कर रहे थे और हमें आवश्यकता थी, काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे माननीय विधायक महोदय, और उन्होंने जो है अपने प्रयासों से माइनिंग विभाग से ये हमको मशीन दिलाई है। इससे अब टीबी मरीजों को बहुत आराम हो जाएगा। दो हैं, एक तो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है जिसकी लागत करीब 12 लाख करीब है। ऐसे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पहले भी था, राज्य सरकार द्वारा आया हुआ था अपने पास, और वो 12 साल पुराना था, उसमें सारी जांचें हो नहीं पाती थी। इसमें अब उसमें अगर 30-40 जांचें होती थी, इसमें 90 प्रकार की जांचें हो पाएंगी और उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। उसमें जो एक टाइम में एक सैंपल को प्रोसेस करने में 30 से 40 मिनट लगते थे, वो इसमें से 1/4 टाइम में होने लग जाएगा। तो रिपोर्टें फास्ट होगी और पूरे दिन में हमारा काम जो बैकलॉग रहता था वो एक ही दिन में हमारा खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक मशीन हार्मोन एनालाइजर आया है, वो जो हार्मोन की थायराइड की जांचें, HbA1c की जांचें, या गायनी में जो फीमेल के जो इनफर्टिलिटी में हार्मोन की जांचें होती थी, वो सब बाहर भेजनी होती थी और वो होती भी सारी कॉस्टली थी। तो वो सब यहाँ होने लग जाएगी, तो सेम डे रिपोर्ट मिलने लग जाएगी। सैंपल कलेक्ट होता था, यहाँ आके उसको प्रोसेस करते थे हम लोग, तो उसके लिए भी एक मशीन आ गई। ये 3 मशीनें हमको दानदाता द्वारा प्राप्त हुई है। इन तीनों मशीनों की कुल लागत 35 लाख रुपए है, एनजीओ द्वारा प्राप्त हुई हमको, और 25 लाख की राज्य सरकार द्वारा आई। कुल मिला के इस वीक में इस लैब के अंदर 60 लाख का नया उपकरण आए हैं, जो अब क्षेत्र की जनता को इसका बहुत आलन कॉर्पोरेशन पर उपलब्ध एक्वा प्यूरीफायर वाटर फिल्टर मशीन जल्द ही ले आए बिक्री के लिए ऑफर के साथ उपलब्ध है। साल छापर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनने वाले राजकीय माली देवी उदाराम गोदारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास विधायक रतनगढ़ अविनेश महतो, पूर्व प्रधान तुकाराम गोदारा, रतनगढ़ प्रधान इंदिरा खीचड़, जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने नामकरण पट्टिका का नामकरण के शुभारंभ किया। इस दौरान करोड़ों की भूमि दान करने वाले दंपति मोहिनी देवी हुमाराम गोदारा परिवार मौजूद था, जिस पर इस भूमि पूजन के अवसर पर वहीं आपको बताते हैं विधायक अविनेश महतो ने भूमि दानदाताओं का आभार प्रकट किया और शुभारंभ किया। नामकरण पट्टिका छापर में हॉस्पिटल की कमी थी, जो कि अब शीघ्र पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को विस्तार होगा और जिनसे बीमार व्यक्तियों को समय पर उपचार मिलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन जो छापर में लंबे समय से डिस्पेंसरी चल रही थी और लोगों की लंबे समय से मांग थी, उस मांग को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारी राजस्थान की सरकार ने छापर की और आसपास के इलाके से जो CHC की मांग चल रही थी उसको पूरा किया। लगातार हम लोगों ने इस मांग को उठाते रहे, इसलिए इसको पूरा किया और घोषणा की, और राजस्थान की सरकार ने 4 करोड़ कुछ रुपए इस भवन के लिए स्वीकृत किए। और आज शिलान्यास कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया कि हमारे खुमाराम जी गोदारा चाड़वास जो भामाशाह है और उन्हें बहुत बड़ा भूमि दान किया है कि 4 बीघा जमीन इस CHC के लिए देकर छापर और आसपास के इलाके के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार के साथ साथ हमारे खुमाराम जी गोदारा जो भामाशाह है, उन्होंने 4 बीघा जमीन का मतलब है कि ये जमीन करीब 3 करोड़ रुपए की है, इसलिए इन्होंने किया। इसलिए इनको और इनके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत और हमारे PCC चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिन्होंने सत्ता और संगठनों बनाकर और इस प्रदेश में गरीब को गणेश मान करके जो स्वास्थ्य जगतम काम किया है, उसके लिए हमारी राजस्थान की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इलाके में, मेरी विधानसभा में छापर की जो लंबे समय से डिस्पेंसरी चल रही थी, उसमें स्टाफ नाम की चीज नहीं रहती थी, एक आधा डॉक्टर हमेशा की बीमारी थी। ये लगभग आने वाले 4-5 महीने 6 महीने के अंदर भवन बन जाएगा और शानदार तरीके से मास्टर अध्यापकों की पोस्टिंग की जा चुकी है और इस इलाके में शानदार विकास होगा। और गरीब को गणेश मान करके सरकार और भाई खुमाराम जी गोदारा ने जो काम किया, उसके लिए मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना। जय हिंद। आसपास के गांवों के अंदर और छापर शहर के अंदर इसकी महती आवश्यकता थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर हमारी मांग के ऊपर घोषणा करी। मैंने भी कई बार मुद्दा उठाया, सभी लोग इस बारे में बहुत चिंतित थे, प्रयासरत थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो CHC भी है, इस CHC का आज शिलान्यास हुआ है। आदरणीय खूम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने अपनी भूमि को दान दिया है CHC के लिए।
मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये इसका भवन शानदार निर्माण हो और राजस्थान सरकार इसके अंदर जल्दी से जल्दी पूरे डॉक्टर्स को लगाए, जिससे यहाँ आने वाले समय में जिस उद्देश्य के साथ में सीएचसी का निर्माण हो रहा है उसका लाभ हम सब लोगों को मिल सके। यही बात कहते हुए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज छापर के अंदर जो सीएचसी की सरकार ने घोषणा की थी, इसके लिए सबसे बड़े भामाशाह के रूप में हमारे खुमाना राम जी गोदारा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने एक कलेजे का टुकड़ा निकाल कर इतनी शानदार मौके की जमीन जो उपलब्ध करवाई है, इसके लिए ये बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छापर की जो लंबे टाइम से सीएचसी की मांग थी उसको पूरा किया। ये शानदार एक आलीशान भवन बनेगा अपने आप में और छापरवासियों को इसकी एक शानदार सौगात मिलेगी। आम आदमी जो स्वास्थ्य के प्रति लाभ लेना चाहता है उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुविधा यहाँ ही उपलब्ध होगी। और ये जगह भी एक ऐसी है बिदासर के लिए या चाड़वास के लिए या छापर के लिए, सबके सेंटर में एक शानदार पॉइंट के ऊपर जमीन है और आने वाले टाइम में छापरवासी इसका खूब लाभ लेंगे। आम आदमी गरीब और गणेश को इसका शानदार उपलब्धि मिलेगी। मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये भवन बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ स्वास्थ्य के प्रति कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी इससे लाभान्वित होगा। धन्यवाद। जय हिंद। को देख रही है कि तकलीफ आ रही है, पूरे गांव के आसपास के सब के लिए फायदा उसी चाड़वास के छापर के गोचासर के लिए सारे गांव आसपास के सारे के लिए फायदा के लिए है। और हमेशा के लिए मैं तो यही हॉस्पिटल का और स्कूल का हमारा काम करता रहूं। 5 बार भामाशाह बन गयो और एक बार में कहीं बनता रहे करता रहे। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। सुजानगढ़ के ब्रह्म कुमारी आश्रम में लायंस सप्ताह पंचानन के अंतर्गत 8 अक्टूबर को लायंस क्लब सुजानगढ़ और ब्रह्म कुमारी द्वारा कैंसर जागरूकता एवं तनाव मुक्ति शिविर का ब्रह्म कुमारी लोहार गार्डन कार्यक्रम किया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल के माउंट आबू से आई दीदी रूपा उपाध्याय ने महिलाओं में होने वाले कैंसर के कारण उपाय पर विस्तृत चर्चा की, प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की। दीदी कल्पना भंडारे ने तनाव मुक्त जीवन जीने व तरीके से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। दिनचर्या का हिस्सा बने ध्यान ये भी सलाह दी। डॉक्टर नीलम जांगीर ने महिलाओं के सवालों का समाधान किया, सवालों का जवाब दिया, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता न बरते सलाह दी। वहीं आपको बता दें इस अवसर पर लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। सुजानगढ़ लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़े, सचिव प्रशांत पारी, कोषाध्यक्ष अशोक जाजू, एडवोकेट कैलाश, संजय गोयल, देवेंद्र बेदी, एडवोकेट सोनी, रूपेश शर्मा, सीए अभिषेक वोदार, सीए रोहित शर्मा, अंकित टोटिया, सुनीता तापड़िया सहित अनेक लायंस क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो अक्टूबर मंथ होता है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो सारी महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने आज यहाँ जो भी आई हुई थी सुजानगढ़ और रतनगढ़ से महिलाएं, लायंस क्लब के सारे मेंबर्स, उनके लिए हमने आज विशेष एक कार्यक्रम रखा और महिलाओं में जो कैंसर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसके बारे में उनको जानकारी दी कि कैसे अपना बचाव करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो हमें कैंसर से कैसे कैंसर को हमें हराना है, ना कि हमें कैंसर से अपने आप को हराना है। तो इस विषय में हमने पूरी जानकारी दी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण मुख्यतः देखा गया है कि मानसिक अस्वास्थ्य। महिलाओं में जो कैंसर देखा जाता है उसका मानसिक रीजन ये है,
साइकोलॉजिकल जिसको हम कहेंगे कि महिलाएं खास ज़्यादातर अपने घरों में बोल नहीं पाती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने विचारों को रख नहीं पाती है और ये नहीं होने के कारण वो अपनी भावनाओं को हमेशा सप्रेस करती रहती है और इसलिए उस घुटन की वजह से भी कई बार कैंसर जैसी बीमारी महिलाओं में देखी जाती है। सभी में ये बात दिगर है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, या फिर डायबिटीज है, कैंसर है। ये सारी बीमारियां जो है, सबसे पहला रीजन है साइकोलॉजिकल, मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होना, खुशी का न होना, सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और दूसरी बात है लाइफस्टाइल, जो अब हम देखते हैं कि रात जो प्रकृति ने की है वो सोने के लिए की है और दिन का काम करने का हमारा तकाजा रहता है, परंतु अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग आजकल रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, या फिर रात और दिन में मिलाकर उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और खान पान में जो है अशुद्ध खान पान जिसको हम कहते हैं, जंक फूड ज़्यादा बढ़ गया है, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड बढ़ गया है। इस वजह से भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों में आजकल देखी जा रही हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रीजंस है जिसको जब हम ध्यान रखते हैं या उसके बारे में अवेयर होते हैं तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है।